हेलो गाइस, वेल्स अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल राज टेक स्टडी। तो आज हम बात करते हैं चैप्टर 3 की, जो क्लास 10 का है, मेटल एंड नॉन मेटल। तो चलिए बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या आता है? एलिमेंट। व्हाट इज एलिमेंट? तो यहाँ पे एलिमेंट की डिफिनेशन दी गई है, आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। तो एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस दैट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। तो इस प्रेजेंटेशन में लिखा है कि एलिमेंट जो है एक ही तरह के कई सारे एटमों से मिलकर बना है। एग्जाम्पल गोल्ड। और गाइस ये केमिकल फॉर्मूला है। इसका एवरम होता है, एग्रीगस होता है गोल्ड का और सिल्वर का। और ये वो एलिमेंट जो है वो कई सारे पार्ट्स में क्लासीफाई है। तो गाइस उन पार्ट्स में पहला आता है मेटल, सेकंड नॉन मेटल और थर्ड मेटालॉइड। तो गाइस मेटल के बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड पे बात करने वाले हैं। तो गाइस हमारी नेक्स्ट स्लाइड ओपन हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं मेटल और मेटल के डिफिनेशन। तो आप वीडियो पॉज करके लिख लीजिए मेटल की डिफिनेशन। तो इस स्लाइड पे मेटल की डिफिनेशन लिखी हुई है। मेटल इज द सब्सटेंस that is malleable, ductile, sonorous and good conductor of heat and electricity। गाइज ये सारी मेटल की डिफिनेशन है। सॉरी, ये प्रॉपर्टी है। ये सारी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये तीनों, 1 2 3 4, गाइज ये चारों प्रॉपर्टी है मेटल की। तो एग्जाम्पल भी दिया है। आयरन, इसका केमिकल नेम होता है Fe, फेरस। एल्यूमिनियम Al और जिंक का Zn। और गाइस हम मेटल को एक तरीके से और क्लासिफाई कर सकते हैं कि जैसे जब हम वैलेंसी फाइंड करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करे और पॉजिटिवली चार्ज आयन गेन करे, पॉजिटिवली आयन, तो जो पॉजिटिवली चार्ज आयन को गेन करे इलेक्ट्रॉन लूज़ करते समय, वो मेटल ही होता है। तो हम उसकी स्लाइड भी देखते हैं। सो गाइज ये पोटेशियम का स्लाइड खुल चुका है। पोटेशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्लस पोटेशियम का जो इलेक्ट्रॉन की जो वैलेंसी है वो सारी, और उसकी वैलेंसी कैसे फाइंड करनी है, सारी चीज़ इसमें बताई गई है। तो चलिए समझते हैं इसको। तो पहले पोटेशियम का जो सिंबल होता है वो होता है के। एटॉमिक नंबर होता है उसका 19। और जो उसकी जो इलेक्ट्रॉन की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है, फर्स्ट सेल में 2 होती है, सेकंड सेल में 8 और थर्ड सेल में भी 8। और लास्ट का जो सेल होता है उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है जो वो लूज़ करके पॉजिटिव आयन गेन कर लेता है, के प्लस बना देता है या के 1 प्लस। सो गाइस वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देता है, और जो बीच में है वो न्यूक्लियस है, यहाँ पे लिखा हुआ है। और पहला सेल जो है वो है के सेल, यहाँ पे सब कुछ दिखाया गया है। के सेल, एम सेल, एक सेल का नहीं लिखा है, मैं लिख देता हूँ। ये है एल सेल, सॉरी एन सेल, एन सेल, एन सेल। सो गाइज अब हम सोडियम की बात करते हैं इसी में, वीडियो पॉज कर। तो गाइज सोडियम का खुल चुका है वैलेंसी। सो गाइज सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 11। और उसका जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो होता है 2 8 1। जो लास्ट का 1 इलेक्ट्रॉन होता है यही वो लूज़ कर देता है और फॉर्म कर लेता है पॉजिटिव आयन, तो Na+ हो जाता है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यही 1 इलेक्ट्रॉन वो लूज़ कर देता है और अपनी आउटर मोस्ट सेल में वो अपने इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट कर लेता है। ये लिखा हुआ है, इट लूजेस इट्स 1 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म द पॉजिटिव आयन। वैलेंसी ऑफ Na इज 1+ और Na+ यहाँ पे लिखी गई है। सो गाइस अब हम मेटल की प्रॉपर्टी और मेटल पे समझते हैं। सो वीडियो को पॉज करके नेक्स्ट स्लाइड को ओपन करते हैं। सो गाइस मेटल की प्रॉपर्टी को ओपन हम कर चुके हैं, और यहाँ पे पहली प्रॉपर्टी जो स्लाइड पे है वो है मेलेबिलिटी। तो गाइस मेलेबिलिटी होती क्या है? तो गाइस मेलेबिलिटी होती है, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इन विच आ मेटल इज कन्वर्टेड इनटू थिन शीट। तो गाइज यहाँ पे ये कह रहा है कि थिन शीट का मतलब उसे पीट के थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आयरन हो गया, आयरन की शीट जो है कई जगह पे यूज़ करते हैं और वो टूटता नहीं है आयरन।
उसको थिन शीट में इजीली आप कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है आयरन एग्जांपल में विच इज़ कॉमनली यूज्ड, एल्यूमिनियम जिसे हम एयरक्राफ्ट बनाते हैं लाइक एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, एल्यूमिनियम की शीट वहाँ पे यूज़ की जाती है। तो अब आगे की प्रॉपर्टी को नेक्स्ट स्लाइड ओपन करके पढ़ते हैं। सो गाइस सेकंड प्रॉपर्टी हमारी है डक्टिलिटी। तो डक्टिलिटी होती क्या है? डक्टिलिटी होती है कि a metal is drawn into thin wires. Ductility is the process. Ductility is the property of metal in which a metal is drawn into thin wires like aluminium. एल्युमिनियम की जो हम वायर में इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे जिसमें ज़्यादा करंट को यूज़ कैरी करना होता है वहाँ पे एल्युमिनियम वायर यूज़ किया जाता है। कॉपर वायर हमारे घरों में फैंस में होते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी विच good conductor of heat and electricity. Copper is the best silver is the best example of silver is the good conductor, very good conductor of heat and electricity. Silver is the very good conductor of heat and electricity. तो इसमें जो मेटल है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता ही है। क्यों? इट इज़ द, यहाँ से आप डिफिनेशन भी नोट कर सकते हैं कि इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्शन of electricity, conduction of electricity as well as heat। जो है कंडक्टर है वो जो इलेक्ट्रिसिटी का जो मेटल कंडक्टर है वो उसमें से सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको मिल जाता है सिल्वर का। और सेकंड जो होता है कॉमनली यूज़ किया जाता है वो कॉपर और एल्युमिनियम। जिंक भी एक तरीके का मेटल है, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। और नॉन मेटल जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है वो होता है ग्रेफाइट और कार्बन। सो वीडियो पॉज करके नेक्स्ट प्रॉपर्टी चल। सो गाइज हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेटल हैव लस्टर, मीन्स द मेटल आर शाइनी। तो इसमें आप देख सकते हैं प्रॉपर्टी इस स्लाइड पे लिखा हुआ है मेटल मीन्स द मेटल आर शाइनी एंड पॉलिश्ड। मतलब कि जो मेटल है वो ऐसे लगते हैं कि वो एकदम पॉलिश करके एकदम शाइन करते हुए रहते हैं। फॉर एग्जांपल आयरन, आप गोल्ड ले लीजिए, सिल्वर ले लीजिए। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल हैविंग द लस्टर इज़ नोन एज मेटेलिक लस्टर। जो उनके प्रॉपर्टी में जो उनको लस्टर होता है उसी को हम कहते हैं मेटेलिक लस्टर। फॉर एग्जांपल गोल्ड, सिल्वर, आयरन एट्सेट्रा। एंड फिफ्थ प्रॉपर्टी जो है मेटल्स आर सॉलिड जो एट रूम टेम्परेचर। तो यहाँ पे लिखा है मेटल्स आर जनरली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्शन में है गाइस, इसे आपको याद कर लेना चाहिए। तो एक्सेप्शन में क्या है? मरकरी विच इज़ द गुड कंडक्टर ऑफ गुड कंडक्टर नहीं है, मरकरी इज आल्सो अ कंडक्टर बट इट इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। एंड टू फॉर एग्जाम्पल सोडियम एंड आयरन they are solid at room temperature, they are not liquid at room temperature। सो गाइज हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है मेटल हैव हाई डेंसिटी, मीन्स द मेटल हैव हाई डेंसिटी। मेटल्स आर हैवी सब्सटेंसेस एंड हैविंग हाई डेंसिटी। जो इसमें से जो आयरन की डेंसिटी है यहाँ पे दी गई है 7.8 सेंटीमीटर। एंड कुछ मेटल ऐसे हैं जिनकी डेंसिटी कम है, फॉर एग्जांपल सोडियम एंड पोटेशियम, इनकी भी डेंसिटी यहाँ पे दी गई है। आप इसे नोट कर लीजिए, इट इम्पॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्ज़ाम्स। इसके बाद मेटल्स आर सोनरस। ये एक प्रॉपर्टी है जो मेटल्स की होती है। और गाइस इसमें आप ये भी समझ सकते हैं कि एक तरीके से सोनरस मीन्स द रिंगिंग व्हेन यू हिट द metal it produce the sound, not it get broken। for example it is used in ringing bells। ये ringing bells में यूज़ किया जाता है जिसमें यही प्रॉपर्टी का यूज़ किया जाता है सोनरिटी। सो गाइज यहाँ पे आप डिफिनेशन लिखी हुई है, आप नोट कर सकते हैं। मेटल डैट मीन इफ़ वी बीट अ मेटल इट प्रोड्यूस द साउंड व्हेन इट इज़ बीटन फ्रॉम बाय हैमर। हैमर मीन्स हथौड़ा। सो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। और
नॉन मेटल का जो मैं सेकंड वीडियो अपलोड करूँगा, वो नॉन मेटल के बारे में और उसकी सारी प्रॉपर्टी के बारे में मैं इसे 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। इसमें मैं एक सेकंड वीडियो में नॉन मेटल का सारी चीज़ को डिस्कस कर लेंगे और मेटलॉइड की थर्ड वीडियो में। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और कमेंट करके हमें बताएं।